चलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बेटा हम अपनी जो तीसरी कविता है हमारी आरोह भाग 1 जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसकी तीसरी कविता है पथिक, उसके बारे में पढ़ेंगे कि तीसरी कविता पथिक होता है एक राही मुसाफिर, जिसके बारे में रामनरेश त्रिपाठी ने वर्णन किया है। एक एक राही मुसाफिर के क्या सपने होते हैं, वो क्या क्या उम्मीदें रखता है, वो क्या क्या सोचता है। इसमें रामनरेश त्रिपाठी ने क्या है एक अनेक भाषाएं मिलाकर एक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, यानी अनेक भाषाओं का मिश्रण है। कहीं कहीं वे उर्दू के शब्द लेते हैं, कहीं कहीं तत्सम तद्भव शब्द आ जाते हैं। तो इसमें मुसाफिर के बारे में एक जो मुसाफिर है वो अपने घर पर बैठा हुआ है और क्या सपने देखता है कि वो कैसे जो आसमान में बादल हैं वो उनके बीच में कैसे घूम सकता है, जो ये नीले नीचे नीला समुद्र बहता है वो इसके बीच में कैसे विचरण करे, कैसे घूमे। तो हम अपनी कविता शुरू करते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, कि प्रतिक्षण हर क्षण नूतन नया वेश यानी अपना वेशभूषा बनाकर रंग बिरंग निराला यानी रंग बिरंगा बन चुका है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, रवि होता है सूर्य, थिरक रही सम्मुख यानी चारों ओर थिरक रही यानी घूम रही है, नाच रही है। नभ में यानी आकाश में, वारिद माला यानी जो सूर्य की जो बूंदें हैं। इसमें कवि कहता है कि आकाश में हर पल जो बादल हैं वो अपना नया रंग रूप बनाकर इधर उधर घूम रहे हैं। आकाश में फिर आता है कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, कि आकाश में गिरती हुई जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो सूर्य के समक्ष नाच रही हैं। अर्थात जो हमारा बादल होते हैं वो प्रतिक्षण हर क्षण में अपना रंग बिरंगा रूप बनाकर आकाश में घूम रहे हैं। और जब आकाश के अंदर जो हमारी वर्षा होती है, वर्षा की जो लड़ियाँ होती है, जो झड़ी होती हैं, वे सूर्य के चारों ओर नाच रही हैं। नीचे नील समुंदर मनोहर, नीचे नीला समुंदर मनोहर होता है मन को हरने वाला, ऊपर नील गगन है, कि नीचे तो नीला समुंदर जो मन को हरने वाला है और ऊपर नीला आसमान है। घन पर बैठ, घन होता है बादलों पर बैठ, बीच में विचरू यही चाहता मन है, कि मैं इन बादलों के ऊपर बैठकर इस पूरे आकाश की सैर करूं, इस पर पूरे आकाश में घूमूं, ये मेरा मन चाहता है। यहाँ तक कंप्लीट बेटा कि जो हमारा जो बादल है वो हर क्षण अपने नए रंग रूप में आकाश में घूमते रहते हैं और जो हमारी वर्षा की लड़ियाँ हैं वो सूर्य इसके चारों तरफ घूम रही हैं। इनको देख करके यानी एक पथिक का मन करता है कि वो इन बादलों के बीच में बैठ करके इस पूरे आकाश की सैर करे। आगे देखो कि रत्नाकार गर्जन करता है, रत्नाकार किसको कहा गया है? समुद्र को, कि रत्नाकार गर्जन कर रहा है। मल्यानील बहता है, मल्यालीन का मतलब है यहाँ पर कि मल्य पर्वत से आने वाली जो सुगंधित और ठंडी हवाएं हैं वो बह रही हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, कि इसमें कवि कहता है कि मेरे मन में हमेशा एक उत्साह यही भरा रहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के, कि जो ये विशाल है, विस्तृत यानी चारों तरफ फैला हुआ है, महिमा में है यानी ये महिमाशाली जो सागर है, इसके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के, कि मेरे मन के अंदर हमेशा एक प्रिय एक उत्साह भरा रहता है कि जो ये हमारा क्या है सागर है जो विशाल है, चारों तरफ फैला हुआ है, महिमाशाली है, इसके जो लहरें हैं इस लहरों पर बैठकर मैं इसके प्रत्येक कोने में घूमूं, इस प्रत्येक कोने की सैर करूं। तो बेटा यहाँ पर कवि पथिक ने क्या सोचा है मन में कि वो एक तो आकाश में बादलों पर बैठकर पूरे आकाश की सैर करे, फिर उसके मन में हमेशा एक उत्साह भरा रहता है। क्या कि एक तो वो इस आकाश में सैर करे और एक जो ये हमारा नीला समुंदर है इसकी लहरों पर बैठ करके वो एक लहरों पर बैठ करके जो समुद्र का जो कोना कोना है उस पर सैर करे, यानी समुद्र के कोने कोने में जी भरकर
घूमे। तो ये हमारी इसकी व्याख्या थी। अब बेटा विशेष में हम लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो कवि ने क्या है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है कि जो प्रकृति की सुंदरता ही तो है कि आकाश में बादल हैं, घूम रहे हैं, वर्षा की लड़ियां हैं, नीला समुंदर है। जो कवि के मन में एक विशाल समुद्र में घूमने की इच्छा है कि प्रकृति की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर देखो वारिदमाला यानी वर्षा की रूपी झड़ियाँ, यानी वर्षा रूपी जो लड़ियाँ होती हैं वो क्या है हमारी वारिदमाला। तो यहाँ पर देखो वारिदमाला में क्या आएगा हमारा रूपक अलंकार हो गया हमारा। कैसे हो गया वारिदमाला में कि वारिद रूपी माला यानी बादलों रूपी जो पंक्ति या वर्षा रूपी जो लड़ियां हैं वो हो गया हमारा। फिर आता है हमारा नीचे नील समनोहर कि यानी नीचे नीला मनोहर यानी मन को हरने वाला सागर है। इसमें क्या हो गया नीचे नील मनोहर, इसमें क्या है हमारा अनुप्रास अलंकार है। फिर आ गया कोने कोने में, लास्ट में हमारा हमने आया था ना कोने कोने में, कोने कोने में जैसे हमने अलंकार होते हैं हमारे कि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दोबारा हो जाती है लेकिन उसका अर्थ एक जैसा रहता है, सिर्फ कविता सुंदरता बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा कौन सा अलंकार होता है पुनरोक्ति अलंकार होता है हमारा वहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा पुनरोक्ति अलंकार हो गया। फिर आता है हमारा इसके अंदर कवि ने सरल सहज जो हमारी साहित्यिक हिंदी भाषा है उसका प्रयोग किया है, यानी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधी सिंपल सी हमारी हिंदी भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। तो कि स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कि निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि क्या होता है समुद्र का जो तल है उसके तल पर जो हमारा दिनकर यानी सूर्य है उसका बिंब उसकी परछाई अधूरी है, कि यानी जब सूर्य निकलता है तो उसकी परछाई थोड़ी सी समुद्र के जो तल में दिखाई देती है, तो जो सूर्य निकल रहा है उसके जलनिधि तल पर उसका बिंब जो परछाई जो अधूरी दिखाई दे रही है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगोरा, उसको देखकर ऐसे लगता है कि मानो वह लक्ष्मी के कंचन मंदिर यानी सोने के मंदिर का कोई मानो कंगूरा यानी गुबंद हो। कंगूरा क्या होता है जो मंदिर के ऊपर एक चोटी सी होती है उसको कंगूरा बोला जाता है, कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि जब मानो वह लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कोई कंगूरा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐसवारी, यानी इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐसवारी को लाने के लिए रत्नाकार ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इस समुंदर ने एक सुंदर सी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। अर्थात उस जब सूर्य है वो सुबह सुबह निकलता है तो उसकी परछाई समुद्र के तल पर पड़ती है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह लक्ष्मी के मंदिर का कोई कंगूरा हो। और फिर इस धरती पर उस लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए जो हमारा समुद्र है उसने क्या है एक सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। सोने की सड़क का निर्माण कैसे हुआ कि जब उसकी परछाई सूर्य की परछाई समुद्र तल पर पड़ती है और जो समुद्र के किनारे वाले हिस्से पर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई वो सोने की सड़क हो। आगे देखो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। इसमें कवि कहता है कि जो ये सागर है वो निर्भय बिना डर के दृढ़ होकर गंभीर यानी कठोर भाव से गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का ना सुंदर अति सुंदर है। कवि कहता है मुसाफिर सोचता है कि इस एक समुद्र के अंदर एक लहर पर दूसरी लहर का उठना सुंदर सबसे सुंदर दृश्य है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। फिर इसमें कवि कहता है कि तुम कहो कि इस संसार में जो ये दृश्य है इससे बढ़कर क्या सुख मनुष्य को मिल सकता है। अनुभव करो हृदय से रे अनुराग भरी कल्याणी। अपनी यहाँ पर अपने प्रिय कहता है कि तुम अपने हृदय से अनुभव करके बताओ कि एक प्रिय से यानी प्रेम से भरी हुई कल्याणी स्त्री कि तुम अपने हृदय से अनुभव करके मुझे बताओ कि क्या इससे सुंदर दृश्य इस संसार में हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर कवि ने क्या है सूर्य के उत्पन्न होने वाले समय का
वर्णन किया है कि जब हमारे सूर्य उत्पन्न होता है तो हमारी प्राकृतिक छटा कैसी दिखाई देती है। फिर देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार था हमारा, जैसे सवर्ण सड़क है, से दोनों के अंदर है हमारा। फिर है मानो कांत कगूरा, मानो जानो जनु मनु, ये हमारे क्या थे, कुछ वर्ड होते हैं जैसे मानो जानो, तो जनु मनु, तो ये जहां पर होते हैं तो वह हमारा कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। फिर आया था हमारा लक्ष्मी के संवर्ण रूपी मंदिर, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार था, रूपक था, सवर्ण रूपी मंदिर में। इसके बाद आता है हमारा कि इसमें कवि ने जो क्या है मानवीकरण भी किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। फिर वही हमारा भाषा सरल से जो साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर एक है हमारा इसके अंदर कि संबोधन शैली, संबोधन शैली कौन सी होती है, जब हम दूसरे को संबोधित करते हैं। इसमें कवि किसको संबोधित करे, बातें अपनी प्रिय को, तो इसमें कौन सी शैली आ गई हमारी, संबोधन शैली। जब अपने से बात करता है तो कौन सी हो जाती है, अपनी शैली हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरे को संबोधित कर, दूसरे को समझा रहा है बातें, तो ये यहाँ पर क्या है, हमारी संबोधन शैली है। तो हमारा ये सेकंड पार्ट था। अब हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि थर्ड पार्ट में कवि ने जो अर्धरात्रि होती है, आधी रात्रि होती है, उसमें आकाश में तारे कैसे होते हैं, हमारा जो स्वामी होता है जगत का सूर्य, वो कैसे आता है। देखो, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीर यानी गहरा, तम यानी अंधकार, अर्धरात्रि यानी आधी रात्रि में जग यानी संसार को ढक लेता है, कि जब गंभीरतम यानी गहरा अंधकार आधी रात्रि में इस पूरे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और वही अंतरिक्ष रूपी छत पर, यानी रूप दिया गया यहाँ पर अंतरिक्ष यानी आसमान को, किसका रूप दिया गया, छत को, और वही रात्रि क्या करती है, अंतरिक्ष रूपी छत पर तारों को बिखेर देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी, सस्मित वदन यानी सुंदर शरीर का जो स्वामी है, जगत का स्वामी यानी संसार का जो स्वामी होता है सूर्य, जगत का स्वामी कौन होता है, सूर्य, मृदु गति से आता है, मृदु यानी धीरे गति से आता है, यानी आकाश में आधी रात्रि है, चारों तरफ गहरा अंधकार छाया हुआ है, और रात्रि के अंदर अंधकार क्या करता है, तारों को बिखेर देता है, और उन तारों के बीच में से जो हमारे जगत का स्वामी जो सूर्य होता है वो धीरे धीरे गति से आता है, यानी धीरे धीरे गति से सूर्य का उदय होता है। तट पर खड़ा खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और वह तट कौन होता है, समुद्र के तट पर खड़ा होकर जो हमारे गगन गंगा है यानी आकाश के मधुर गीतों को गाता है, यानी अपने उदय होने का संदेश देता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, उससे ही विमुग्ध यानी प्रसन्न होकर नभ में आकाश में चंद्र यानी चंद्रमा हंस देता है, यानी मुस्कुरा रहा है, यानी सूर्य के इस कार्य को देखकर ही प्रसन्न होकर चंद्रमा हंस रहा है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, जो हमारे वृक्ष होते हैं विविध यानी अनेक प्रकार से, असंख्य पत्तों और पुष्पों से अपने आप को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, और जो सुबह का समय होता है तो पक्षी अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं पाते और वो चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और जो फूल होते हैं वो सुख की सांस लेकर चारों तरफ क्या होती है, सुगंधित हवा को फैला देते हैं, चारों तरफ क्या है, अपनी सुगंध को बिखेर देते हैं। यानी जो सुबह का जो समय होता है तो वहाँ पर हमारी प्रकृति कैसे अपना वर्णन करती है, कि जैसे पक्षी होते हैं वो कैसे चहकने लगते हैं, उन्हें प्रसन्नता होने लगती है, कैसे वृक्ष पत्ते हैं अपने आप को अनेक पत्तों से सजा लेते हैं, अपनी जो फूल होते हैं वो अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेर देते हैं। तब हम इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या है कि यहाँ पर कवि ने रात्रि और प्रातः काल की दोनों छटाओं का वर्णन किया है, कि रात्रि का वर्णन भी किया है कवि ने यहाँ पर
प्रातःकाल का वर्णन भी किया है। अनुप्रास अलंकार और मानविकर्ण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार देखो कि जहाँ पर सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, नभ में, पत्तों और पुष्पों में। तो जहाँ पर अब हमारा आता है मानविकर्ण अलंकार, यानी जहाँ पर मानव का रूप दिया जाए वो मानविकर्ण अलंकार होता है। क्यों? देखो ये महकना, अपनी खुशी जाहिर करना, ये क्या होता है? मनुष्य के कार्य होते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा मानविकर्ण अलंकार हो गया। भाषा कौन सी हमारी? वही सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें आया है हमारा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके कवि ने अपनी कविता को उचित बनाया है, यानी लोगों के प्रति उसका भावानुकूल प्रयोग किया है कि लोगों को अच्छी तरह से वो अर्थ दे सके। तो ये बेटा ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हमारा आता है लास्ट इसका फोर्थ पार्ट, अंतिम भाग है इसका ये। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। इस पूरे पार्ट में क्या है? कवि ने जो ये पूरे संसार के अंदर जो हमारी नदियां हैं, लताएं हैं, कुंज हैं, जो हमारे बादल हैं, इनका वर्णन किया गया है। और संसार के अंदर जो एक प्रेम की कहानी है उसका वर्णन किया है कि देखो वन उपवन, वन यानी जंगलों में, उपवन यानी बाग बगीचों में, गिरी पहाड़ पर्वतों में, सानु होता है हमारी जो समतल भूमि होती है, कुंज होती हैं लताएं, मेघ बरस पड़ते हैं, मेघ यानी बादल, कि बाग जंगलों में, बाग बगीचों में, पहाड़ों में, लताओं में, हमारे जो समतल भूमि है उनके अंदर क्या है? किसी बाधा के कारण कोई वर्षा यानी लगातार होती रहती है, मेघ लगातार बारिश करते रहते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है। और तब क्या होता है? मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय क्या होता है? जब कवि के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कवि कहता है तब मेरे अंदर क्या होता है? आत्म प्रलय होता है, मेरी भावनाएं जागृत होती हैं। नैन नीर झड़ पड़ते हैं, नैन यानी आंसू, नीर यानी पानी, नैन यानी आंखों से, झड़ते यानी बहने लगते हैं। तब मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। इसमें कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम पढ़ो लहरों पर, किनारों पर, तृण होता है तिनके पर, त्रु वृक्षों पर, गिरी पहाड़ों पर, नभ यानी आकाश में, किरण यानी सूर्य की किरण पर, जल्द होता है बादल पर, कि तुम इन सब पर जो लहर है, हमारा तिनका है, किनारा है, आकाश है, पहाड़ है, जो बादल है, सूर्य की किरण है, इस पर तुम लिखी हुई है मधुर कहानी विषम मनोहारी, कि हे प्रिय इन सब पर जो विषयों की मन को हरने वाली एक प्रिय कहानी लिखी हुई है उसको तुम पढ़ो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कवि कहता है कि विषयों में मन को हरने वाली इन सब विषयों पर जो लिखी हुई जो कहानी है वो कितनी मनोहर है, कितनी उज्जवल, कितनी साफ सवच्छ है और ये मन को हरने वाली है जो ये प्रेम की कहानी है। जी में है अक्षर बन इसके बनू विषयों की बानी। जी में है, जी क्या होता है हमारे मन में, कि मन में है कि अक्षर बन, कि मैं इस कहानी का प्रत्येक अक्षर बनकर बनू विषयों की बाणी, इस पूरे संसार की बोली बन जाऊं, कि मैं जो एक कहानी लिखी गई है इस कहानी का प्रत्येक अक्षर बन जाऊं और इस पूरे संसार की वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, कि जो ये प्रेम कहानी है वो क्या स्थिर यानी स्थायी है, पवित्र यानी बिल्कुल पावन है, आनंद प्रवाहित यानी संसार को आनंद देने वाली है, सदा शांति सुख कर है और ये संसार के लोगों को हमेशा शांति और सुख देने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर। इसमें कवि कहता है कि जो ये प्रेम का जो राज्य है, ये संसार है, ये सबसे सुंदर है, अतिशय सुंदर है, यानी बहुत ही सुंदर है और सुख देने वाला है। तो बेटा हम इसका विशेष देख लेते हैं कि इस पूरे भाग में कवि ने क्या है प्रकृति का
वर्णन किया है कि प्रकृति के मनोहारी रूप का, कि प्रकृति कैसे मन को हरने वाली है। फिर हमारा प्रकृति के अंदर यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि कैसे, क्योंकि प्रकृति के ऊपर कोई कहानी थोड़ी ना, कहानी तो क्या होती है मनुष्य के ऊपर लिखी जाती है। तो कहते हैं ये प्रकृति कैसे होती है, प्रेम की कहानी कैसे, तो यहाँ पर प्रकृति का किया गया मानवीकरण किया गया है। उसके बाद आती है हमारी यहाँ पर खड़ी बोली है, कुछ शब्द हमारे खड़ी बोली के लिए गए हैं। तो बेटा ये हमारी तीसरी पोएम थी, हमारी कविता थी हमारी पथिक। एक राही एक मुसाफिर, एक एक राही एक मुसाफिर होता है, कैसे उसके मन में सपने उठते हैं, वो कैसे इस प्रकृति के बारे में देखकर उसके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं।